great. I am Megha and welcome to this lesson जिसमें आप देखेंगे 51 ऐसे सेंटेंसेस जिन्हें आप डेली लाइफ में कई बार यूज़ करते हैं। दोस्तों, किसी भी नई लैंग्वेज को सीखने के लिए 4 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। आज की हमारी वीडियो एक लिसनिंग वीडियो है, तो इस वीडियो को आप जितना ध्यान से सुनेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आज की वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हिंदी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिन्हें हो सकता है कि आप ट्रांसलेट नहीं कर पाते हों। तो आपको करना बस इतना है, मेरे सेंटेंस बोलने के बाद आपको भी उसे रिपीट करना है, जिससे आपको वो ध्यान में रह सके और ज़रूरत पड़ने पर आप उसका यूज़ कर सकें। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम बोलचाल में कई बार यूज़ में लेते हैं। तो आप चाहें तो इस वीडियो को किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स के साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि जब भी आप इन सेंटेंसेस का यूज़ करें तो उन्हें इनका मतलब समझ में आए और आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस भी हो जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, मेरा गला खराब है। जब भी आप कहना चाहें कि आपका गला खराब है तो आप कह सकते हैं I have a sore throat. I have a sore throat. Repeat with me. I have a sore throat. आपका ध्यान कहाँ है? जब हम किसी से कोई बात कह रहे हों लेकिन उसका ध्यान हमारी बात पे ना हो तो हम बोलते हैं आपका ध्यान कहाँ है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे Where is your head at? Where is your head at? हमारा तीसरा सेंटेंस है, वह हम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे He is the intelligent among us. He is the intelligent among us. मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। इस तरह के सेंटेंस हम कई बार बोलते हैं जब हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है। हम कहते हैं मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे Get out of my face. Get out of my face. Get out of my face. आप कहाँ से आ रहे हो? जब कोई कहीं से आता है हम कई बार बोलते हैं आप कहाँ से आ रहे हो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे Where are you coming from? Where are you coming from? मैं कपड़े निचोड़ रही हूँ। कपड़े धोने के बाद हम सुखाने के लिए उन्हें पहले निचोड़ते हैं, तो निचोड़ने को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिंग, WRING। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे I am wringing the clothes. I am wringing the clothes. वह हमेशा घोड़े बेचकर सोता है। जब कोई इंसान बहुत गहरी नींद में सोता हो तो हम उसे कई बार ऐसा बोलते हैं कि आप घोड़े बेचकर सोते हैं। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे He is always dead to the world. He is always dead to the world. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, सिलाई करना मेरे बस की बात नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस हम कई बार यूज़ में लेते हैं। सिलाई करना मेरे बस की बात नहीं है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे स्टिचिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। स्टिचिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। अगर आप कहना चाहते हैं कि बाइक चलाना मेरे बस की बात नहीं है तो आप कहेंगे राइडिंग अ बाइक इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, दूध फट गया है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे The milk has spoiled. The milk has spoiled. Repeat with me. The milk has spoiled. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा दिमाग खराब मत करो। मेरा दिमाग खराब मत करो। इस तरह के सेंटेंस हम कई बार यूज़ में लेते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे Don't piss me off. Don't piss me off. Repeat with me. Don't piss me off. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह मुझे चिढ़ा रहा था। चिढ़ाने को हम इंग्लिश में कहते हैं मॉक। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे He was mocking me. He was mocking me. वह हर चीज़ बढ़ा चढ़ाकर बताता है। कई लोग होते हैं जो हर चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, तो हम इस सेंटेंस को बोलेंगे He exaggerates everything. He exaggerates everything.
मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। इस सेंटेंस को आप बोलेंगे आई एम स्टॉर्मिंग आउट। आई एम स्टॉर्मिंग आउट। मेरी बाईं आंख फड़क रही है। मेरी बाईं आंख फड़क रही है। इस सेंटेंस को आप बोलेंगे माई लेफ्ट आई इज ट्विचिंग। माई लेफ्ट आई इज ट्विचिंग। ट्विच मतलब होता है फड़कना। आपने उससे बात करना क्यों बंद कर दिया? इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे Why did you stop talking to her? Why did you stop talking to her? मैं हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहेंगे I don't wanna be a figure of fun. I don't wanna be a figure of fun. wanna मतलब होता है want to। आप चाहे तो इस तरह से भी बोल सकते हैं I don't want to be a figure of fun. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे नींद आ रही है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी। गाड़ी से उतर जाओ। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे गेट ऑफ द कार। गेट ऑफ द कार। मुझे ये सब मत बताओ। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे डोंट टेल मी ऑल दिस। डोंट टेल मी ऑल दिस। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ये मेरे लिए बड़ी बात है। ये मेरे लिए बड़ी बात है। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे इट्स अ बिग डील फॉर मी। इट्स अ बिग डील फॉर मी। मुझे माफ़ कर दो। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ फॉरगिव मी। प्लीज़ फॉरगिव मी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है नज़र ना लगे। हम कई बार बोलते हैं कि नज़र ना लग जाए। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे टच वुड। टच वुड। अपनी ज़बान पर लगाम लगाओ। अपनी ज़बान पर लगाम लगाओ। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज। आँख मत मारो। आँख मारने को हम इंग्लिश में कहते हैं विंक। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट विंक। डोंट विंक। क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो? क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो? इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आर यू कमिंग विद मी? आर यू कमिंग विद मी? मुझे जाने दो। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे लेट मी गो। लेट मी गो। थोड़ी देर इंतज़ार करो। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहेंगे वेट फॉर अ वाइल। अ वाइल का मतलब है थोड़ी देर। तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे वेट फॉर अ वाइल। उसने कभी मेरी परवाह नहीं की। He never cared for me. He never cared for me. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तुम मुझे कैसे जानते हो? कोई इंसान जब हमें जानता हो तो हम उससे बोलते हैं तुम मुझे कैसे जानते हो? इसे हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू यू नो मी? हाउ डू यू नो मी? आप मुझे कैसे जानते हो? क्या आप अभी भी नींद में हैं? इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आर यू स्टिल स्लीपी? आर यू स्टिल स्लीपी? मैं डरा हुआ हूँ या मैं डरी हुई हूँ। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम स्कैर्ड। आई एम स्कैर्ड। मैं इसके बारे में सोचूंगी। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहेंगे आई विल थिंक अबाउट इट। आई विल थिंक अबाउट इट। मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे अकेला छोड़ दो। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहेंगे लीव मी अलोन। लीव मी अलोन। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है उसने मेरी पीठ थपथपाई। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे ही पैट माई बैक। ही पैट माई बैक। क्या मैंने आपको सही समझा? जब कोई इंसान कोई बात बता रहा हो और हमें वो समझ में आ गई हो तो हम उसे बोलते हैं क्या मैंने आपको सही समझा? क्या मैंने आपकी बात सही समझी? तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे डिड आई गेट यू राइट? डिड आई गेट यू राइट? आपको चिंता किस बात की है या आप किस बारे में चिंतित है? इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर यू वरीड अबाउट? व्हाट आर यू वरीड अबाउट? वह बहुत संस्कारी है। वह बहुत संस्कारी है। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे शी इज़
very virtuous. She is very virtuous. मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे I was just about to call you. I was just about to call you. I was just about to call you. मैं पूरी रात करवटें बदलता रहा। कई बार ऐसा होता है कि हमें ठीक से नींद नहीं आती और हम करवटें बदलते रहते हैं। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे I kept tossing and turning. I kept tossing and turning. मुझे घुटन हो रही है। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे I feel suffocated. I feel suffocated. मुझे सांस नहीं आ रही है या मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे I can't breathe. I can't breathe. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है संतरा छील दो। छीलने को हम इंग्लिश में कहते हैं peel off। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे peel off the orange. Peel off the orange. अगर आप कहना चाहते हैं कि आलू छील दो या बनाना छील दो तो आप कहेंगे peel off the banana और peel off the potatoes. आज भीषण गर्मी है। आज भीषण गर्मी है मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे It's scorching hot today. It's scorching hot today. जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस सेंटेंस को आप बोलेंगे Whatever happens, happens for good. Whatever happens, happens for good. जाहिर सी बात है। इस सेंटेंस को हम बोलेंगे It's obvious. हम कई बार बोलते हैं कि जाहिर सी बात है वह यहाँ आएगा, जाहिर सी बात है कि मैं आपकी शादी में आऊँगा। तो इस सेंटेंस में हम जाहिर सी बात है को बोलेंगे It's obvious. It's obvious. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ये फ़ायदे का सौदा नहीं है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे It's not worthwhile. It's not worthwhile. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ये लीजिए। जब भी हम किसी को कोई चीज़ दे रहे होते हैं तो हम बोलते हैं ये लीजिए। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे Here it is. Here it is. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है अपनी कमर कस लो। जब किसी को कोई मुश्किल काम करना होता है तो हम उससे कहते हैं कि अपनी कमर कस लो। उसे हम इंग्लिश में कहेंगे रोल अप योर स्लीव्स। रोल अप योर स्लीव्स। मैं दिन में नहीं सोती हूँ। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट टेक सिएस्टा। आई डोंट टेक सिएस्टा। क्या आप सफाई में मेरी मदद कर सकते हो? इसे आप इंग्लिश में कहेंगे Could you give me a hand with the cleaning? Could you give me a hand with the cleaning? हमारा नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस है उसमें ईमानदारी कूट कूट कर भरी हुई है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे He is salt of the earth. He is salt of the earth. तो ये थे हमारे 51 डेली यूज सेंटेंसेस। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना होगा और साथ में रिपीट भी किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ लाइक, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन so that you can know when my next lesson is ready for you. Thank you for watching guys. Goodbye. Take care.